बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, आज की ये वाली जो वीडियो है, इसको एक मैसेज भी समझिएगा, पैगाम भी समझिएगा और इसको आगे दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि बहुत से लोगों की जो है वो मदद हो सके। बहुत से लोग जो केयर होम का नाम का वीज़ा लेके आ रहे हैं लेकिन टेक्निकली तौर पे आगे जॉब्स नहीं हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ। जो साहब थे वो केयर होम का वीज़ा लेके आए हुए थे लेकिन एक्चुअली उनके पास जॉब जो थी वो नहीं थी। यहाँ पे वो किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे थे जहाँ पे उनको काम अलाउ नहीं था। एक तो पहली बात मैं आपको बताऊं कि जब आपको वीज़ा जो मिला होता है और केयर होम का वीज़ा है तो आप सिर्फ केयर होम में ही काम कर सकते हैं या सिमिलर जॉब जो है 20 आवर्स की किसी और जगह पे कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं, किसी फर्नीचर शॉप में है या कोई आप डिलीवरी का काम कर रहे हैं या ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जो टेक्निकली तौर पे आपको अलाउ नहीं है, ऐसा ही इनके साथ हुआ। जहाँ पे ये काम कर रहे थे वहाँ पे इमिग्रेशन वालों की रेड हुई और उसके बाद जो जहाँ पे वो काम था, एक तो वहाँ पे उनको बड़ा हैवी किस्म का जुर्माना हुआ है और सेकंड ये है कि इमिग्रेशन एनफोर्समेंट वाले जिस वक्त उनको लेके गए हैं साहब को, सबसे पहले उन्होंने ये किया कि उनका जो वीज़ा था वो कैंसिल कर दिया। वीज़ा कैंसिल करने के बाद उन्होंने उनको डिटेंशन सेंटर में छोड़ा है जी। और उसके बाद जो है अब उनकी रिमूवल का जो वो कोशिश कर रहे हैं कि जी उनको रिमूव किया जाए कंट्री से। अच्छा, अब एक तो काम उनके साथ ये हुआ कि वो 15-20 हज़ार पाउंड का उन्होंने जो वीज़ा ख़रीदा हुआ था वो बढ़ गया, पूरे का पूरा जो है वो पैसे भी डूब गए। और उसके बाद जो है अब पहले ये होता था कि जब इस तरह की जब लोग डिटेन हो जाते थे तो वो फौरी क्या करते थे, असाइलम कर देते थे ताकि जो पिछला वीज़े का जो वर्क अलाउ है या कोई इस तरह की चीज़ें जो थी वो चलती रहती थी या कुछ ना कुछ जो था वो बेनिफिट उठाते थे। लेकिन अब ये है कि सबसे पहले उन्होंने वीज़ा ही कैंसिल कर दिया। अब अगर वो साहब असाइलम या कोई भी इस तरह का करेंगे भी तो वो बड़ा मुश्किल होगा। फिर सेकंड ये है कि डिटेंशन सेंटर के बाद क्या उनको जो अपने उनके सेंटर्स हैं वहाँ पे लेके जाएंगे या रिमूव होगा। वो एक लंबी बहस हो जाएगी। अब आपको मैसेज और ये बताने का मकसद ये है कि एक तो मैं हमेशा हर वीडियो में यही कहता हूँ कि जाली वीज़ाज होते हैं। ये वीज़ा चाहे असली है लेकिन जब काम ही नहीं है और वीज़ा आपको मिल गया और यहाँ पे बहुत लोग मुश्किल में हैं, एक तो अपने पैसे वेस्ट मत किया करें, इस तरह के वीज़ा जो है वो मत ख़रीदें। और उसके बाद जब आप आ जाते हैं यहाँ पे तो उसके बाद काम भी नहीं है तो इसके लिए मज़ीद जो है वो मुश्किलात आपके लिए जो है बढ़ती जाएंगी। इसकी मैं बहुत लंबी चौड़ी इसकी तफसील है वो मैं यूट्यूब का जो चैनल है बारी लॉ एसोसिएट्स में उसके ऊपर अपलोड करूँगा। लेकिन आज का मैसेज यही है कि बिल्कुल इस तरह के वीज़ाज पे मत आइए। और उसके बाद ये है कि जहाँ पे आपको काम की इजाज़त नहीं है, काम अलाउ नहीं है, वहाँ पे काइंडली काम भी मत कीजिए। आपके लिए भी मुश्किल है और जिनके पास आप काम जिन्होंने दिया होगा काम उनके लिए भी जो है बहुत मुश्किल